हेलो दोस्तों, हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे थे जिसका नाम है द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज प्रश्नावली 4.1 का हम सेकंड क्वेश्चन करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम कर चुके हैं जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। इसमें अपने को दिया गया है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। अर्थात हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है केवल इनको सॉल्व करके। पहला क्वेश्चन अपने पास एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटर में और चौड़ाई भी अपने को मीटर में, चौड़ाई दूसरे से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई अपने को निकालनी है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। अब देखो दोस्तों, आयताकार होता क्या है? जिसके आमने सामने की साइड अपोजिट साइड आर इक्वल। जैसे ये 5 है तो ये 5, ये 4 है तो ये भी 4 है। तो इसने बोला एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल अपने को दे रखा है। क्षेत्र की लंबाई मीटर में, चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो लंबाई और चौड़ाई को हम पहले लेट कर लेते हैं। माना भूखंड की चौड़ाई, पहले चौड़ाई क्यों लिखा? क्योंकि दोस्तों इसमें देखो क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से, चौड़ाई चाहिए पहले अपने को, चौड़ाई के फिर दुगुने से अधिक है ना, तो वो अपने पास लंबाई निकली। तो चौड़ाई अपने पास है x मीटर। अब भूखंड की अपने पास लंबाई क्या हो जाएगी? देखो दोस्तों, क्षेत्रफल की लंबाई निकालनी है। चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। चौड़ाई के दुगुने, चौड़ाई क्या है x, इसके दुगुने से एक अधिक है। एक अधिक मतलब +1। ये अपने पास हो गई लंबाई मीटर। तो चौड़ाई अपने पास x और ये हो गई अपने पास 2x + 1। अब आगे बोल रखा क्वेश्चन, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल अपने को 528 मीटर स्क्वायर है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला अपने पास, क्षेत्रफल आयत का लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल एरिया बराबर अपने पास दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर। 528 लंबाई की वैल्यू यहाँ से अपने पास है 2x + 1, 2x + 1 मल्टीप्लाई चौड़ाई की वैल्यू यहाँ से अपने पास है x। अब आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 528 = 2x, ये x 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2x² और x 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x। अब इक्वेशन बनी अपने पास 2x² + के x और ये इधर जाएगा तो अपने पास -528, यहाँ भी =0 हो गया। अब इसे 2x² + के x -528 = 0। ओनली हमें निरूपित करना है द्विघात समीकरण के रूप में। ये अपना आंसर। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड दे रखा अपने पास, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक अपने पास दोस्तों क्या होते हैं? पूर्णांक मतलब इंटीजर, इनका मल्टीपल अपने पास 306। तो अपने को इंटीजर ज्ञात करना है। तो पहले लेट करते हैं। माना पहला पूर्णांक यहाँ से हम x मान लेंगे। ऐसे ही दूसरा पूर्णांक यहाँ से क्या मान लेंगे? अब देखो दो क्रमागत क्या होती है दोस्तों? एक के बाद एक, दूसरी आने वाली कंटिन्यूस। तो यहाँ पे x और एक अगली आने वाली क्रमागत वही होती है तो x + 1। तो दूसरा पूर्णांक हो गया अपने पास x + 1। अब क्या बोल रहा है? दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। अब दोनों का क्या करना है? गुणनफल मतलब गुणा करना है। तो यहाँ से करते हैं दोनों का गुणनफल x और यहाँ से गुणा
और इसका x प्लस 1 बराबर, इनका गुणनफल अपने को दे रखा 306। अब x को x के साथ गुणा करेंगे तो x स्क्वायर, x को 1 के साथ गुणा करेंगे तो x इक्वल टू 306। इसको लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो x स्क्वायर प्लस के x माइनस के 306 इक्वल टू 0। इसको भी हमने व्यक्त कर दिया, तो अपना फाइनल आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। दो में 3 का, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल f से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। अब देखो दोस्तों, रोहन की माँ की जो आयु दे रखी है वो अपने को 26 वर्ष दे रखी है, लेकिन रोहन की अपने को इस एज नहीं दे रखी, तो पहले इसको लेट कर लेते हैं। तो माना रोहन की आयु, हमें आयु का पता नहीं है तो हमने मान लिया x, वो x वर्ष का है। अब रोहन की माँ की माँ की आयु क्या होगी? इसकी आयु से रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, अर्थात रोहन की माँ रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, तो रोहन की आयु अपने पास x और इससे कितनी बड़ी है? 26 वर्ष। 26 वर्ष। आगे बोला है f से 3 वर्ष पश्चात, तो 3 वर्ष के बाद क्या देखते हैं क्या चेंज होता है। 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात क्या होगा? रोहन की आयु में क्या डिफरेंस आएगा? रोहन की आयु यहाँ से क्या होगा? 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, 3 वर्ष यहाँ से x और इससे 3 वर्ष बाद तो प्लस 3, 360 हो जाएगी। अब रोहन की आयु, अब देखो दोस्तों, उसकी आयु वर्षों में गुणनफल f से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, मतलब इन दोनों का गुणनफल निकालना है, फिर 360 होगी। तो रोहन की 3 वर्ष पश्चात क्या डिफरेंस आएगा? रोहन की आयु में, रोहन की आयु पहले x थी, अब 3 वर्ष पश्चात, जैसे अभी मेरे पास 25 है तो 3 प्लस और करें तो 28 हो जाएगी। ऐसे ही रोहन की आयु वर्तमान उस समय क्या थी? x, अब 3 वर्ष पश्चात देख रहे हैं आगे की, तो x प्लस 3। ऐसे ही रोहन की माँ की देखते हैं। रोहन की माँ की आयु क्या होगी अपने पास? पहले कितनी थी? x प्लस के 26 और इसमें 3 वर्ष पश्चात देख रहे हैं तो 3 वर्ष इसमें भी ऐड हो जाएंगे, तो अपने पास क्या हो जाएंगे? x और 26 और 3 29, तो 29। अब क्या बोला आगे? अब 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, गुणनफल से कितनी हो जाएगी? उनकी आयु का गुणनफल, इन दोनों की आयु का गुणनफल 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, मतलब 3 वर्ष वाली इन दोनों का गुणनफल अपने के पास कितना हो जाता है? 360। तो इन दोनों का गुणनफल x प्लस 3, ये रोहन की आयु, और उसकी माँ की आयु का गुणनफल x प्लस 29 कितना हो जाता है? 360। ये रोहन की आयु x प्लस 3 और रोहन की माँ की आयु x प्लस 29, इन दोनों का गुणनफल हो गया 360। अब इसे सोल्व करते हैं। x को x के साथ गुणा करेंगे तो x स्क्वायर, x को 29 के साथ गुणा करेंगे तो 29x, 3 को x के साथ गुणा करेंगे तो 3x, और 3 को 29 के साथ गुणा करेंगे तो 3 87 बराबर अपने पास हो गया 360। अब यहाँ से x स्क्वायर प्लस के 29x प्लस के 3x, अब ये इधर लेके आएंगे 87 माइनस के 360 इक्वल टू 0। x स्क्वायर प्लस के 29x 3x, और यहाँ से अपने पास हो गया 87 में से घटाएंगे अपने पास 360, कितने बचेंगे? 10 में से 7 तो 3, 7 और 2, 273, 0। 29 और 3x यहाँ से x स्क्वायर प्लस 32x हो गए माइनस के
273 इक्वल टू 0। ये भी द्विघात में निरूप कर दिया हमने, निरूपित। एक्स स्क्वायर प्लस के 32x माइनस के 273 इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन लास्ट सेकंड में फोर्थ का। इसमें दे रखा अपने को एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति आवर कम होती है तो वह उसी दूरी से तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो देखो दोस्तों, हमें रेलगाड़ी की चाल माननी पड़ेगी पहले, अगर वो एक समान से चल रही है तो। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, हमें पता ही नहीं है, तो माना रेलगाड़ी के जो समान है चाल है वो हमें लेट करनी पड़ेगी। हमें रेलगाड़ी की एक समान चाल बराबर क्या होगी, x किलोमीटर प्रति आवर। अब दोस्तों समय बराबर होता है अपने पास दूरी बटे चाल। अब प्रश्न अनुसार देखते हैं। अनुसार फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रहा है, स्थिति फर्स्ट क्या बोल रहा है। देखो दोस्तों, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करता है, समान चाल से चलता है, अर्थात समय तो अपने पास कांस्टेंट है। समय बराबर दूरी क्या होगी अपने पास 480 किलोमीटर, और चाल अपने पास कितनी होगी x। जैसे फॉर्मूले में रख देंगे तो समय बराबर दूरी अपने पास 480 और चाल यहाँ से क्या है अपने पास x। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई अपने पास। ऐसे ही स्थिति सेकंड से। अब क्या होता है दोस्तों, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम हो जाती है, 8 किलोमीटर प्रति आवर कम हो जाती है, मतलब पहले 480 से चल रही थी ना, कुछ x से चल रही थी x से, तो अभी इसकी क्या चाल क्या हो रही है 8 किलोमीटर प्रति आवर से कम हो रही है। तो हम लिख देंगे समय इसकी चाल, इसकी मतलब रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर आवर कम होती है, 8 किलोमीटर कम होती है, अतः क्या चेंज होगा, समय बराबर दूरी बट्टे चाल। समय बराबर दूरी बट्टे चाल, तो दूरी अपने पास क्या है वही सेम रहेगी 480। दूरी तो अपने फिक्स ही है, दोनों में सेम ही चलेगी, लेकिन इसी स्पीड से चलेगी तो ये क्या है चाल से तय करती है, यानी कि चाल 8 किलोमीटर प्रति कम होती है। तो क्या डिफरेंस आएगा, तो अपने पास क्या थी चाल, यहाँ से x थी और इसमें से वो क्या हो रही है, एक के बार कम हो रही है चाल, तो -8। देखो दोस्तों, पहले समय बराबर अपने पास दूरी बटे चाल। दूरी अपने पास 480 किलोमीटर और चाल अपने पास x किलोमीटर। अब इसकी चाल में कमी आ रही है 8 किलोमीटर, ये अपने पास x माना था हमने चाल, और इसमें से कम आ रही है तो -8 कम कर दिया इसने, हमने x में से -8 कम कर दिया। और ये स्पीड अपने पास 480, दूरी अपने पास वही है 480 समय, ये सेकंड। अब आगे क्या बोला है, उसी दूरी से तय करने में 3 घंटे लेती है, अर्थात पहले इसकी चाल कम होगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा इसको, तो 3 घंटे इसको एक्स्ट्रा लग रहे हैं। तो दोस्तों ये क्या बोल रहा है, इसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती है तो उसकी दूरी को तय करने में 3 घंटे एक्स्ट्रा लगते हैं उसको, अर्थात इसमें से इसको घटाने पर उसको 3 क्या लगते हैं, उसको एक्स्ट्रा घंटे लगते हैं। तो समय बराबर, दोनों में समय से बराबर 480 x -8, इसमें से ये घटा लेंगे, ये इनिशियल है ये फाइनल है, तो इसमें से इसको 3 घंटे एक्स्ट्रा लगते हैं, तो 3। अब इसको सॉल्व करेंगे। इसका हमने ले लिया x -8 और x एलसीएम, ये इसके साथ कैंसिल, x को इसके साथ गुणा करेंगे तो 480 x, यहाँ से माइनस, इसको इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा
480 एक्स माइनस 8 इक्वल टू यहाँ से अपने पास आ गया 3। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 480 एक्स 480 एक्स के साथ गुणा होगा तो एक्स, और माइनस गुणा माइनस यहाँ से हो गया प्लस 8, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा उधर, तो अपने पास 3, यहाँ से अपने पास बचा एक्स माइनस 8 और एक्स। अब दोस्तों ये इसके साथ कैंसिल हो गया, यहाँ से बचा अपने पास 8 और 3 को एक्स के साथ गुणा करेंगे तो यहाँ से होगा 3x, और यहाँ से 3 को 8 के साथ 8 3 24, और अपने पास अब बचा बाहर ये x। इसको और मल्टीप्लाई करते हैं। 8 बराबर 3, इसको इसके साथ गुणा करेंगे 3x स्क्वायर माइनस के 24x। अब इसको इधर ले जाएंगे तो 3x स्क्वायर माइनस के 24x और माइनस के 8 इक्वल टू 0। ये अपना फाइनल आंसर। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।